हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। आरुल और समृद्धि दोनों जो है वो सुबह का दूध वगैरह ले रहे हैं। समृद्धि ने तो दूध अपना ख़त्म कर लिया है, आरुल ने अभी अपना ख़त्म किया नहीं है। और इसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये टाइम पास करता है। ये जब भी मैं बोल रही हूँ कि जल्दी करो तो हाँ मैं कर रहा और मैं यहाँ किचन में जो बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए पनीर मशरूम बनाऊँगी और पूरी बना रही मैं इन लोगों के लिए। तो बच्चों को दो दो छोटी छोटी पूरियाँ मैं तल के, मतलब जो भी 2 या 3 जो भी होती है वो मैं डाल देती हूँ, जितना वो लोग बोलते हैं बच्चे। और इस तरीके से इनके मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। लेकिन मैं सुबह में टिफ़िन अच्छे से ही पैक करती हूँ इनके, ताकि अगर सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह ढंग से नहीं लिया, सिर्फ दूध पीते हैं और साथ में मैं ब्रेड जैम वगैरह देती हूँ, बिस्किट वगैरह। लेकिन कभी कम लिया नहीं लिया तो फिर टिफ़िन इतनी रहनी चाहिए कि बच्चों को मतलब उनका पेट भरना चाहिए। फिर घर पे आने के बाद तो बच्चे जब आते हैं तो फिर उसके बाद घर दोपहर का लंच वगैरह तो होता ही है। लेकिन मैं टिफ़िन वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर पूरा लंच की तरह ही बना कर के इनको देती हूँ। जो ये खाते हैं मन से और अच्छे से, तो वो मैं बना कर के देती हूँ। तो वही अभी है। तो आज मैं पनीर और मशरूम बना रही हूँ। आरुल को बहुत पसंद है मशरूम और समृद्धि को पनीर पसंद है। तो पनीर और मशरूम मिक्स है तो दोनों खाएंगे। तो यही है, अभी सुबह की रूटीन शुरू हो गई है हमारी। तो 5:30 से मैं 5 सवा 5 से मैं उठ जाती हूँ और 5:30 से मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों के लंच तो रेडी कर दिए हैं और अब मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो बच्चों के जो पूरी पराठे होते हैं वो एल्युमिनियम फॉइल में मैं रैप करके डाल देती हूँ और सब्जियाँ जो है वो उनके टिफ़िन के डब्बे में डाल देती। तो एल्युमिनियम फॉइल में इसलिए डाल देती हूँ कि इस जो पूरी है वो सॉफ्ट रहती हैं, रोटी पूरी पराठा जो भी रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों की सब्जियाँ पैक कर दे रही हूँ, तो फटाफट पहले मैं कर लेती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं, फिर देखते हैं कि आरुल का हुआ है कि नहीं ब्रेकफास्ट। तो आरुल यहाँ अभी घूम ही रहा है, अभी तो उसकी दूध भी पता नहीं ख़त्म हुई है कि नहीं। तो चलिए मैं टिफ़िन ला करके रख देती हूँ और बैग वगैरह में जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये सब काम जितना जल्दी जल्दी निपट जाता है, फिर बच्चे क्या होता है कि रेडी होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तब तक बस के आने की टाइम हो जाती है। तो भागते दौड़ते में बच्चों को जाना पड़ता है। तो मैं इसलिए इससे पहले लंच वगैरह पैक करके रख दे रही हूँ। और अरुल के अभी मुझे लग रहा है कि अभी उसके ब्रेकफास्ट कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, वो अभी धीरे धीरे ही करने में लगा हुआ है। सुबह से डांट खाता रहता है लेकिन उसको करना वही है जो उसका मन करता है। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, बच्चों को रेडी कर रही हूँ और समृद्धि आज अपना जल्दी जल्दी वो खुद ही ड्रेस वगैरह पहन रही है वो। तो ऐसे मैं ही कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी वो खुद कर लेती है अगर मैं दूसरे काम में लग जाऊँ तो। बाकी मैं इसके हेयर बनाने और बाकी के काम मैं कर दूँगी। तो चलिए पहले बच्चों को कर लेते हैं रेडी।
तो यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चे रेडी होकर के आ गए हैं बाहर, और आरुल अब जो है वो अपना सॉक्स वगैरह पहनेगा। तो आते आते लेकिन वो पापा का अभी फ़ोन लेकर के और बैठ गया है। मतलब फ़ोन जो है, अभी मैंने अपने पिछली ब्लॉग में आपको बताया ही था कि पापा ने लिया है आईफ़ोन, और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें फेस रीडिंग है। तो जब जब पापा नहीं रहते हैं वहाँ पे तो आरुल का फेस देखकर खुलता नहीं है। तो भी आरुल के साथ बहुत बड़ी परेशानी हो गई, और समृद्धि के साथ भी। तो अभी दोनों बच्चे आ गए हैं, अब दोनों जल्दी जल्दी अपने सॉक्स और शूज़ वगैरह पहनेंगे, क्योंकि अभी बस के आने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर और बहुत धीरे धीरे, मतलब क्या होता है कि सुबह में बच्चे इतना धीरे धीरे कर देते हैं ना कि बाद में मतलब स्कूल निकलने के टाइम पे एकदम फास्ट फास्ट करना पड़ता है। तो देखिए इनके इसकी बदमाशी देखिए। तो आरुल, आज के एग्जाम का तैयारी कैसा है? अच्छा है। समृद्धि तुम्हारा अच्छा है। सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? पता नहीं। मेरा इंग्लिश नहीं, मेरा भी इंग्लिश है। मेरा भी इंग्लिश है। तुम्हारा भी इंग्लिश है और दीदी का भी इंग्लिश है। इंग्लिश आता है अच्छे से? कल आएगा मैथ। अच्छा, चलो ठीक है। चलो अब स्कूल का टाइमिंग हो रहा है, चलो अब तुम लोग। आरुल बैग ठीक से लो, फट जाएगा बैग तुम्हारा। बैग सबसे हल्का रहता है मेरा। पता है ना। और तैयारी तुम्हारी अच्छी है ना आरुल? हाँ। क्या क्या पूछने वाला है तुमसे? मुझे क्या पता, मैं टीचर हूँ, क्या करूँ? ब्लेंडिंग वर्ड्स होगा। हाँ, ब्लेंडिंग वर्ड्स। ये तो झूठ बोलते हैं। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 6:45, मतलब 7:35 हुई है, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। जैसा कि आपने देखा है कि भागते दौड़ते दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए, निकल गए हैं। तो यही इन लोग बच्चों की मॉर्निंग रूटीन यही रहती है, सुबह सुबह निकल जाते हैं बच्चे। और मैं जो भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, नेचुरल दिखाने की कोशिश करती हूँ कि सही में बच्चों की सुबह में कितनी भागम भाग होती है, और बच्चे कितनी फास्ट सुबह में, पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा फास्ट होते हैं सुबह के टाइम में, जब बच्चों को रेडी करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, क्योंकि उनकी बस टाइम पे आती है। तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और समृद्धि तो फिर भी कर लेती है सब कुछ, लेकिन आरुल जो है वो बहुत परेशान करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम लेता है वो अपने ब्रेकफास्ट को करने के लिए। और एंड आज तो उसने हद ही कर दिया। आज तो उसने क्या किया कि अपना ब्रेकफास्ट भी फेंक दिया है। उसने ब्रेड वगैरह, ब्रेड जैम जो था, सो आंखें बचा के उसने वो भी फेंक दिया। सिर्फ उसने 1 कप दूध लिया है ब्रेकफास्ट में। तो कभी कभी वो बहुत बदमाशी करता है वो। खैर कोई बात नहीं है, मैंने टिफिन उसकी अच्छे से भर के दी है उसे। मशरूम पनीर उसे बहुत पसंद है, तो उसके साथ में मैंने पराठे करके उसे दिए हैं और वो खा लेगा। लेकिन मैं बच्चों को सुबह में कुछ ना कुछ खा के ही जाना चाहिए। मैं इसी चीज़ की कोशिश करती रहती हूँ, इसलिए मैं सुबह में बच्चों को ज़्यादा हेवी नहीं देती हूँ, लाइट उनको कुछ भी देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आरुल ऐसा है कि मतलब उसको कुछ भी दे दीजिए, इवन आप 2 बिस्किट भी उसे देंगे, उसका नेचर है वो आधा खाएगा आधा फेंकेगा ही। कभी कभी वो पूरा खाता है, तो थोड़ा परेशान तो वो करता है। समृद्धि के नेचर थोड़े अलग हैं, वो पहले नानुकुर करेगी लेकिन बाद में वो खा लेती है, जल्दी फेंकती नहीं है। तो मेरे बच्चों में यही डिफरेंस है दोनों के नेचर में, कि एक जो है वो खाना नहीं चाहता और एक है कि वो बोल के खाती है, खा लेती है, बट थोड़ा सा परेशान करती है लेकिन खा लेती है। आपके बच्चे अगर घर में हैं तो उनके कैसे
कभी कभी लगता है कि मेरे दोनों बच्चों के नेचर दो तरीके के हैं, एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इन दोनों के नेचर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन शायद से कि हर घर में दो बच्चे होंगे और सबके मतलब नेचर थोड़े अलग अलग ही होंगे, तो वही हो जाता है। सुबह में इतनी भागम भाग हो जाती है, आरुल के पीछे पड़े रहना पड़ता है, कर ले जल्दी, कर ले कर ले, यही चलता है। आज मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे जो स्कूल से आए तो मैं वो कवर करके आपको दिखाऊंगी कि जब बच्चे जाते हैं, जैसे अभी वो गए हैं और जब वो आएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके आने की भी आपको दिखा सकूं कि आने के बाद भी मेरे बेटे की एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती है, उसकी शैतानी में कोई कमी, जितनी एनर्जी में जाता है उतनी एनर्जी में वापस भी आता है। खैर अच्छी बात है, बिना खाए पिए पता नहीं क्या करता है, वो खाता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से एनर्जी लाता है वो। तो चलिए मैं अभी अपने मॉर्निंग के काम, जो मॉर्निंग के घर के काम, जो मॉर्निंग रूटीन है, आधे हुए हैं अभी, आधे पड़े हुए हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह के जो ब्रेकफास्ट के लिए जो सुबह में मुझे मतलब दोपहर के लंच तक की मैंने आज तैयारी कर ली है। सुबह में ही पनीर मशरूम वगैरह बनाया है, थोड़े बहुत और कुछ बनाऊंगी। और आज है फ्राइडे, तो आज है मेरा फास्ट, तो आज मैं कोई भी खाना नहीं, आज मैं पूरे दिन मतलब फास्ट पे रहूँगी। तो आज बच्चे और हस्बैंड हैं, इन लोगों का ही है। और आज की फ्राइडे की मैं पूजा करती हूँ वैभव लक्ष्मी की, काफ़ी लंबे टाइम से मैं करती आ रही हूँ, तो कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। तो चलिए तब तक जो बाकी के काम है उसे कर लिया जाए। तो कैसे कैसे करना है?
तो चाय वगैरह हो गई है ख़त्म। अब मैं क्लीनिंग के काम मैंने शुरू कर दिए हैं और मैं फटाफट पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही सब चालू शुरू है। अभी मैं जल्दी जल्दी पहले घर की क्लीनिंग करूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी, और उसके बाद फिर मुझे ये करने हैं स्नान वगैरह, फिर पूजा वगैरह भी करनी है। तो पूजा में आज ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक तो नवरात्रे भी हैं और दूसरा मेरा फ्राइडे का फास्ट भी है, तो उसकी पूजा वगैरह भी है। तो वही सब शुरू रहता है। पूजा पाठ तो रोज़ की, अभी चूँकि नवरात्रा में 9 दिन तो पूजा वगैरह शुरू ही रहते हैं। और मैं यहाँ पे अभी रोज़ क्या करती हूँ कि हल्के फुल्के यहाँ पे जो क्यों क्या होता है ना कि धूल गर्दे थोड़े बहुत उड़ते ही रहते हैं और पूरे मतलब को ये कर देते हैं, धूल भर जाते हैं। और 2 दिन अगर आप धूल छोड़ देना तो पता चलेगा कि जाले लग रहे हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही क्या करती हूँ, फटाफट स्नान करने के बाद तो धूल गर्दे का काम करने का मन नहीं होता, तो मैं सुबह में ही जैसे झाड़ू वगैरह करती रहती हूँ, उसी टाइम पे मैं ये सब झाड़ती रहती हूँ। और झाड़ने के साथ ही फिर झाड़ू वगैरह घर के करके और फिर पोछे वगैरह हो जाते हैं, तो घर पूरी हो जाती है क्लीन। और हॉल में ही ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, लिविंग रूम जहाँ हॉल है यहीं पे ज़्यादा मतलब धूल गर्दे आते हैं। बाकी बेडरूम वगैरह में इतने नहीं आते हैं जितना यहाँ पे परेशानी हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं है, क्लीनिंग का काम तो रोज़ करना चाहिए। हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, छोटे छोटे बच्चे जिस घर में हो, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है। तो मैं इस सब चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि सैनिटाइज़ करना बच्चों को, या फिर आने के बाद या जाने के टाइम पे। दूसरा कि ऐसे पूरे घर को मैं क्लीन वगैरह ज़्यादातर रखती हूँ जहाँ पे बच्चे ज़्यादा उठते बैठते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को एक बार जब सर्दी वगैरह शुरू होती है तो फिर वो फ़ीवर पे जाके ही ख़त्म होती है उसकी। तो और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पेपर वगैरह रहते हैं उसे मैं ड्रॉअर में डाल देती हूँ, और क्योंकि रोज़ के न्यूज़पेपर रहते हैं तो वो सारे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो मैं नए को रख के और पुराने जितने रहते हैं उसे मैं हटा देती हूँ। और नीचे में भी पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं, तो मैं हमेशा हटाती रहती हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर बच्चे लेकर कर देते हैं तो फैल ही जाते हैं। तो सुबह के टाइम में पूरे घर को मैं क्लीन करके एकदम से जगह पे सब सामान कर देती हूँ, लेकिन बस 1 बजे के बाद जैसे ही बच्चे आते हैं बस शुरू। तो अभी मैंने स्नान कर लिया है। तो फ्रेंड, मैं गई थी फूल तोड़ने के लिए, और ये देखिए कितने सारे अपराजिता के फूल हैं। बाहर बहुत सारे खिले हुए थे, तो मैंने अच्छे से इसे तोड़ा। आप देख सकते हैं इसे, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लिए हैं। तो चलिए फिर पूजा करते हैं। रख लिया है, और अभी मैं फूल तोड़ के बाहर से लेकर के आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। साहब भी चले गए हैं, मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, और बच्चों के आने का भी टाइम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। आज मुझे थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग थी घर की, तो उसकी वजह से रहती तो रोज़ ही है, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से आज मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है। तो मैं भी फूल लेकर के आई हूँ। अब मैं फटाफट करूँगी पूजा, और भगवान की और माता की पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर बाकी के काम निपटाएंगे और फिर बच्चों को लेने जाएंगे। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और अभी बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट बचे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो चलिए बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। डेंगू फैल जाएगा। मैं हूँ डेंगू, आपको मारूंगा। मैं हूँ डेंगू। हमारे क्लास में डेंगू फ्लैग उड़ रही थी। अरे बाप रे, ये मैंने कहा आंसर में डेंगू लिखा है। वाह! अरे हमें पूछा था मस्कीटो बाइट से कौन सा डिसीज होता है, मैंने लिखा मलेरिया और डेंगू। गुड गुड, बढ़े रहना, बट कभी बढ़ेगी मत। क्या कर रही हो? चलो ना। और यू चलो। माय गॉड, झूठा रियल में। माय गॉड, चलो मेरा घर अडूबे। हमने हार्ड में से दो, हाथ वाला हार्ड। फूल चलो कैसे मिला? चलो यार, धूप लग रहा है। इतनी मारूंगा तुझे एक थप्पड़ी। मम्मी ने आईज क्लोज, आईज क्लोज। पहले मैं ये टिफिन बैग रखूं। आईज क्लोज, आईज क्लोज। आपकी बगीचे आईज क्लोज, आईज क्लोज। हमारे ही बगीचे का है। बड़ा मजा खाओ मम्मा। आयु छोड़ दो, क्यों ऐसे लाइट ऑफ करती है उसका? नहीं, मैंने लाइट नहीं, उसका फिल्टर नहीं चल रहा। आज कैसा गया पेपर? बहुत मस्त। आरुल तुम्हारा पेपर? जितना मुझे लगा और तो हार्ड होगा, बिल्कुल था ही नहीं, इतना इजी। ये भी कहने लायक था, है ये कोई पेपर होता है। तो तुम्हारा सब दिख रहा है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? फिल्टर चालू कर रहा था। शिमर लोगी मम्मा बता रही थी तुमको, तुम बस के पास क्यों खड़े हो जाते हो जाके चिपक के टाइम में? चिपकता नहीं, दूर हमेशा बस से उतरने के बाद इतना दूरी, मतलब उतना दूरी रहना चाहिए खड़े होने के लिए। अगर किसी से बात भी कर रहे हो, ठीक है ना, एकदम चिपक जाते हो टायर में, और उस चक्कर में क्या होगा ना, तो टायर पे कभी टायर चला जाएगा। समझ में आया? पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो फ्रेंड, मेरी ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म होगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अब मैं बच्चों की ऐसी ही बातें सुनते सुनते उन्हें दोपहर का लंच भी करा दूँगी। और बच्चों की बातें तो हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, शुरू ही रहती हैं। मतलब स्कूल से बच्चे घर पे आते हैं, उसके बाद दोनों के अपने अपने अलग अलग बातें रहती हैं। तो मैं वही सब अब सुनूंगी और बच्चों को लंच कराऊंगी और उनको सुलाने ले जाऊंगी। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।